दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही मोटिवेशन वीडियो है। इस वीडियो के माध्यम से बहुत अच्छी जानकारी मैं आपको देने जा रहा हूँ कि एक ऐसा व्यक्ति जिसके बचपन से ही दोनों हाथ नहीं थे, जिसने अपने जीवन में बहुत ज़्यादा संघर्ष किया। लोगों ने कहा कि नहीं, इस बच्चे के दोनों हाथ नहीं हैं। पड़ोसियों ने कहा कि नहीं, इसे जीने से क्या फ़ायदा, इससे अच्छा कि इसको मर जाना चाहिए, इसे मार देना चाहिए। तमाम प्रकार की बातें सुन करके, तमाम प्रकार की अवहेलनाएँ सुन करके, और जिसके जीवन में मोटिवेशन एकदम बिल्कुल ठूस-ठूस के भरा हुआ था। जो व्यक्ति हमेशा ही हँसता हो, हमेशा ही लोगों को एक अच्छा बात बताता हो, उसके बारे में यह पूरी घटना है। अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं, निश्चित मानिए कि आपके जीवन में और आपके शरीर में जोश और जज़्बात पैदा हो जाएगा। एक मोटिवेशन की आग पैदा हो जाएगी कि इससे बड़ा मोटिवेशन कुछ हो ही नहीं सकता। जिस व्यक्ति के जीवन में बचपन से ही दोनों हाथ ना हो, गरीबी और तंगहाली में जीवन बीत रहा हो, ऐसे व्यक्ति की पूरी घटना मैं आपको बता रहा हूँ। जिस व्यक्ति का नाम है रमेश बिश्नोई, जो राजस्थान के जोधपुर जिले के रहने वाले हैं। उनका साफ-साफ कहना यही है कि इंसान मन से अपंग होता है, शरीर से अपंग नहीं होता। जो मंदिर में अगर दर्शन करने जाते हैं, उस समय बस ईश्वर से एक ही विनती करते हैं कि हे प्रभु, जो आपकी इच्छा हो वह आप करें। इंसान का क्या है? इंसान तो भगवान से कुछ भी मांग लेता है कि मेरे पास हवाई जहाज हो जाए, मेरे पास ट्रेन हो जाए, मेरे पास बहुत बड़ा महल बन जाए, मैं राजा बन जाऊं, मेरे यहाँ हाथी हूं। तो इंसान की मांग की कोई भी सीमा नहीं है। इसलिए भगवान वही करते हैं या वही कीजिएगा जो आपको अच्छा लगे। पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। मोटिवेशन की आग पैदा करने वाली वीडियो है। अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो आपके सारे दुख दर्द, आपकी सारी तकलीफें और जो भगवान से आप इस प्रकार से कामना करते हैं, सब कुछ दूर हो जाएगा। सब एक अच्छी जानकारी आपको प्राप्त होगी और आपका जीवन आगे बढ़ेगा। आप सफलता की बुलंदियों की ओर जाएंगे। इसलिए इस वीडियो को स्किप बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि बहुत अच्छी जानकारी आपको मिलने जा रही है। आपको लगेगा कि नहीं, मेरा दुख तो कुछ भी नहीं है। जिस व्यक्ति का मैं नाम ले रहा हूँ, जिसका नाम है रमेश बिश्नोई, जो राजस्थान के जोधपुर जिले के रहने वाले हैं। अभी 29 साल की उनकी अवस्था है, जिन्होंने मेहनत करके, संघर्ष करके, जीवन से लड़ते झगड़ते आज बीए पास कर लिया और बीएड की परीक्षा उन्होंने पास कर ली है। सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे हैं, जिनके सोशल मीडिया पर 30 लाख से ऊपर फॉलोवर्स हैं। उनकी पूरी मैं घटना बताने जा रहा हूँ, पूरी जानकारी बताने जा रहा हूँ। इस वीडियो को पूरा देखें, लाइक करें, शेयर करें। अगर आपको अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं एक मोटिवेशनल स्पीकर हूँ और ज्ञान की बातें, जानकारी की बातें, जीवन से जुड़ी हुई बातें बताने का पूरा श्रेय मैं आपको देता हूँ कि हर तरह से आपको जानकारी प्राप्त हो, हर तरह से आप आगे बढ़ें, जीवन में सफलता को प्राप्त करें, हर जगह आप आगे बढ़ते रहें, हमेशा जीवन में उत्तरोत्तर चमत्कार होता रहे। यही मेरे जीवन का लक्ष्य है, यही वीडियो का लक्ष्य है। मैं पूरी घटना बताने जा रहा हूँ कि रमेश बिश्नोई राजस्थान राज्य के जोधपुर जिले में रहने वाले हैं। उनका जन्म हुआ था, जो बचपन से ही जिनके दोनों हाथ नहीं थे, अपंग थे। पड़ोसियों ने कहा कि यह बच्चा जीवन भर भार बन के रहेगा, यह जीवन में कुछ कर नहीं पाएगा क्योंकि इसके दोनों हाथ ही नहीं है, माता के पिता के ऊपर भार बन रहेगा, इसलिए इस बच्चे को मर जाना ही अच्छा है, इसे मार दिया जाए। लेकिन पिताजी ने कहा कि नहीं, चाहे जो हो जाए, भले से इसके दोनों हाथ नहीं है, जब तक मैं जिंदा रहूंगा तब तक इसे बैठा करके खिलाऊंगा, पढ़ाऊंगा, लिखाऊंगा, लेकिन मैं इसे कभी मार नहीं सकता। इस तरह की पिताजी की सोच लेकर के बहुत ही गरीब किसान के घर में रमेश बिश्नोई का जन्म हुआ था। संघर्ष करते हुए, मेहनत करते हुए, जब दोनों यहाँ हाथ ही नहीं है तो कैसे आगे का जीवन चलेगा। लेकिन फिर भी लड़का वह संघर्ष करते हुए, कसरत करते हुए, मेहनत करते हुए, आगे बढ़ने के लिए तमाम परेशानियों को सहते हुए, शारीरिक परेशानी, मानसिक परेशानी, गांव घर की परेशानी, लोगों के ताने झेलते हुए वह लड़का आगे बढ़ने लगा। और धीरे धीरे आगे बढ़ते बढ़ते उसने अपनी कमजोरी को ही अपना सबसे बड़ा हथियार बना लिया कि अगर मेरे दोनों हाथ नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, भगवान ने मुझे पैर दिया है। और अपने पैरों को वह मजबूत करने लगा। धीरे धीरे करते करते क्रमशः जब 15-16 साल का वह लड़का हुआ, मेहनत करते करते, अभ्यास करते करते, अपने पैरों को मजबूत करते हुए उसने पैर से ही सारे काम करने शुरू कर दिए। कपड़े साफ करना, भोजन बनाना, बाइक चलाना, गाड़ी चलाना, यहाँ तक कि क्रिकेट खेलना, सब काम पैर से। लिखने की उसने आदत डाली और इतना अच्छा पेन पकड़ करके पैर से पेंटिंग करने लगा, कंप्यूटर चलाने लगा, मोबाइल चलाने लगा, तैरने लगा, सारे काम वह लगा करने। जिसकी वजह से धीरे धीरे करते करते उसकी चर्चा चारों तरफ फैल गई। यहाँ तक कि तमाम कंपनी वाले आए, न्यूज़पेपर वाले आए, सोशल मीडिया के लोग आए। उन्होंने कहा कि नहीं, तुम एक चैनल बना लो। और वह लड़का चैनल बना लिया और धीरे धीरे करते करते सोशल मीडिया पर कम से कम उसके 30 लाख से ऊपर फॉलोअर्स हो गए। जब 30 लाख से ऊपर उसके फॉलोअर्स हो गए, संख्या बढ़ने लगी, उसके मन में जोश और जज्बात पैदा होने लगी। हमेशा खुश मिजाज आदमी, हमेशा हंस करके बात करने वाला,
ऐसा आदमी जो जीवन में कभी भी निराश और हताश नहीं होता। उसने हमेशा सबको बताया कि नहीं, आप जीवन में कभी भी निराश मत होइए, कभी हताश मत होइए। भगवान इंसान जब बनाते हैं, लाखों करोड़ों वर्षों में एक बार इंसान जब बनता है, तो उसके मन में यह भाव होना चाहिए कि जो भगवान ने मुझे दिया है, जो कुछ है वह पर्याप्त है। इसलिए हमेशा आशावादी होकर के, सहयोग की भावना से प्रेरित होकर के अपने जीवन में अपने लक्ष्यों को, अपने उद्देश्य को स्पष्ट करते हुए आगे बढ़ने का प्रयास करें। और वह व्यक्ति जीवन भर मेहनत करते हुए, संघर्ष करते हुए, अपने जीवन से लड़ते हुए उसने बीए की परीक्षा पास की, इंटर में काफ़ी अच्छा नंबर रहा, बीए की परीक्षा में काफ़ी अच्छा नंबर रहा, और इसके बाद फिर उसने बीएड की परीक्षा पास की। और उसने संकल्प लिया कि मैं जब भी अपने जीवन में मेहनत करते हुए आगे बढ़ने का प्रयास करता रहूँगा और मुझे सरकारी नौकरी प्राप्त करनी है। सोशल मीडिया पर उसने अपना चैनल बनाए, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, यूट्यूब पर लाखों लाख फॉलोअर्स हो गए, और सबको बस एक यही संदेश वह बच्चा देता रहा कि आप लोग अपने जीवन से कभी भी निराश न हो। हमें तो भगवान ने दोनों हाथ नहीं दिए हैं, लेकिन आपके पास तो हाथ भी है, पैर भी है, आंखें भी हैं, दिमाग भी भगवान ने दिया है, तो उसका सही ढंग से इस्तेमाल करें। आप एकदम आशावादी रहें और जो आपको अच्छा लगे वह काम आप जरूर करें, लेकिन अपने जीवन का एक लक्ष्य बनाएं, अपने जीवन का एक उद्देश्य बनाएं। कभी भी निराश और हताश होकर के मत रहें, क्योंकि फिर यह जीवन मिलने वाला नहीं है। अगर आप हताश और निराश होंगे, जीवन में कभी भी कोई काम नहीं कर पाएंगे। इसलिए निराशा को छोड़ करके, हताशा को छोड़ करके, संघर्ष करते हुए, सफलता को प्राप्त करते हुए हमेशा ही सकारात्मक रहें, खुश मिजाज रहें, धैर्य धारण करें और कभी भी निराश न हो। हमेशा सकारात्मक रहें और भगवान ने जो दिया है वह पर्याप्त है। क्योंकि हम लोगों से भी बहुत ऐसे लोग हैं जिनके पास कोई व्यवस्था नहीं है, कोई घर नहीं है, कोई मकान नहीं है, लोग फुटपाथ पर रह रहे हैं, फिर भी खुश हैं। रमेश बिश्नोई हमेशा खुश रहने वाले इंसान हैं, हमेशा हंसते रहते हैं, हमेशा सबको एक अच्छी बात बताते हैं कि आप कभी भी जीवन में निराश ना हो, कभी भी हताश ना हो, आगे बढ़ने का प्रयास करें। जरूर जीवन में आप सफलता को प्राप्त करेंगे। क्योंकि मेरे जब दोनों हाथ नहीं हैं, मैंने पैरों को ही अपना फौलाद बना दिया और पैर से ही मैं लिखना शुरू कर दिया, पैर से ही मैं पेंटिंग करता हूँ, पैर से ही मैं भोजन बनाता हूँ, कपड़े साफ करता हूँ, कंप्यूटर चलाता हूँ, मोबाइल चलाता हूँ, यहाँ तक कि गाड़ी भी चलाता हूँ। सारा काम मैं पैर से, भोजन करना, पैर से बैठना, पैर से कपड़े पहनना, सब कुछ पैर से मैं करता हूँ। और आज धीरे धीरे करते करते मुझे आदत पड़ गई है। अभ्यास करते करते काफ़ी आगे तक स्विमिंग भी मैं कर लेता हूँ। सब कुछ रमेश बिश्नोई पैर से ही करते हैं। अनेक चैनल के लोग जब उनके पास गए, तमाम शो में वह गए, सेमिनार में गए, और सेमिनार में जाते जाते धीरे धीरे उनकी प्रसिद्धि बढ़ने लगी। और आज रमेश बिश्नोई लाखों करोड़ों लोगों के चहेते बन गए हैं, लाखों करोड़ लोग उनको चाहने वाले हैं, 30 लाख से ऊपर उनके फॉलोअर्स हो गए हैं और दिनों दिन बढ़ते रहे हैं। अभी 2-3 दिन पहले रमेश बिश्नोई दुबई गए थे, उन्होंने एक गाड़ी खरीदी है और इन बहन को गिफ्ट की है कि देखो, मैंने अपनी मेहनत से, संघर्ष से, भगवान ने मुझे हाथ नहीं दिया, उससे क्या हुआ, पैर से ही मैं सारा काम कर रहा हूँ और आगे बढ़ने का प्रयास कर रहा हूँ। इस प्रकार से दोस्तों, यह वीडियो बहुत ही मोटिवेशन वाली वीडियो है कि भगवान ने जिनको हाथ नहीं दिए वह व्यक्ति भी खुश है। क्योंकि इंसान शरीर से अपंग नहीं होता, मन से अपंग होता है। इसलिए अगर मन आपका बड़ा है, मन से आप अगर दुखी हैं तब तो दुखी ही हैं, लेकिन अगर मन आपका सकारात्मक है, आपके मन में कभी भी निराशा और हताशा नहीं है, आप आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, सीखने का प्रयास कर रहे हैं, हमेशा खुश हैं, सकारात्मक है, बड़ी सोच आप रखे हैं, आपके अंदर अगर धैर्य है, निश्चित रूप से आप सफलता को प्राप्त करेंगे। इसमें कहीं कोई दो नाम नहीं है। इसलिए निराशा और हताशा को छोड़ते हुए जीवन में आगे बढ़ने का प्रयास करें। जो भी परिस्थिति है, धीरे धीरे समय जरूर बदलेगा। बहुत परेशान और निराश होने की आवश्यकता नहीं है। मेहनत करते रहें, संघर्ष करते रहें और अच्छे समय का इंतजार करें। जब जिस व्यक्ति के दोनों हाथ नहीं है, वह व्यक्ति आगे बढ़ सकता है। तो हम लोगों को तो भगवान ने हाथ भी दिया है, पैर भी दिया है, आंखें दी हैं, बुद्धि और दिमाग दिया है। बस बात यही है कि जो आपकी कमजोरी हो, उस कमजोरी को पहचानें और आगे बढ़ने का प्रयास करें। निश्चित रूप से जीवन में सफलता को प्राप्त करेंगे। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं इसी तरह की मोटिवेशन वीडियो बनाता रहता हूं, जिससे आप लोगों को कुछ न कुछ जानकारी जरूर प्राप्त होती है। और आप लोग भी जीवन में अगर सफलता को प्राप्त करते हैं, चाहते हो, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।